गणना लघु चेतसा उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्रीदेव चंदिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। साथियों, कल श्री प्राणनाथ जी की वाणी से कुरान के गुज रहस्य कि जब आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी साहब आएंगे तो 7 निशान क़यामत के ज़ाहिर होंगे, 6 दिन के किस्से ज़ाहिर होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये चीज़ें खुद अल्लाह ताला आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी ज़ाहिर करेंगे तो महाप्रलय हो जाएगी। कुछ मेरे मुसलमान भाई गलत अर्थ लिए बैठे। क़यामत का अर्थ क्या है? कायमी का दिन ज़ाहिर हो जाना। और वो 7 निशान कल मैंने आपको बताए। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उदय होगा, कब्रों से मुर्दे उठेंगे, आजूज माजूज जो नूह नबी के पोते हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगे, और उसके बाद दाबतुल अर्द जानवर जो है वो सारी धरती पर पैदा हो जाएगा। अब सोचिए, क्या अल्लाह ताला, क्या वो पूर्ण ब्रह्म, क्या वो सुप्रीम ट्रूथ गॉड वो जानवरों के लिए आएगा? नहीं। दाबतुल अर्ज का जानवर का अर्थ क्या है कि हर इंसान की वृत्ति कैसी हो जाएगी? वो जानवर की शक्ल क्या बताई है? कमर तो इंसान की रहेगी, छाती शेर की होगी, आंखें सूअर की होंगी, कान हाथी के होंगे, गर्दन जो है मुर्ग की होगी और गीदड़ की कमर होगी। इसका अर्थ क्या है कि इंसान जो है इतना पापी, इतना निर्दयी हो जाएगा कि उसकी छाती जो एक रहम का दिल खुदा ने बनाया है कि मैन इज नेक्स्ट टू गॉड, दयालु होगा, कृपालु होगा, लेकिन ऐसा युग आ जाएगा कलयुग के अंदर कि हर इंसान बकरे, मीट, अंडे, जानवरों का रक्त खा खा के उसकी दिल के अंदर, उसकी छाती के अंदर दया नाम की वस्तु ही खत्म हो जाएगी। जैसे एक भूखा शेर अपनी गुफा से निकलता है तो उसके सामने फिर गाय आ जाए, बकरा आ जाए, भैंसा आ जाए, वो उसकी गर्दन को निचोड़ेगा ही। इसी तरह से सुबह दुकानदार, बिजनेसमैन लोग, सर्विस करने वाले लोग घरों से निकलेंगे, उनके दिल में दया नहीं होगी कि चाहे कोई विडो भी कपड़ा लेने आ जाएगी तो वो 12 गुना ज़्यादा तो प्रॉफिट लेगा ही लेगा। और दफ्तरों में काम करने वाले जो होंगे वो ये नहीं देखेंगे कि ये गरीब आदमी है, इसका केस कैसे करें, उसने रिश्वत के भंडार भरने ही भरने हैं। छाती शेर की कि वो निचोड़ेंगे, इंसान को खाने पे तुल जाएगा। आंखें सुअर की होगी। इसका अर्थ क्या है? कभी ये भी दिन था इसी भारतवर्ष के अंदर के लक्ष्मण जी 13 साल तक बराबर पंचवटी के अंदर सीता जी के साथ रहे, और फिर जब रावण हरण करके ले गया तो सीता आकाश से अपने जो है वो श्रृंगार फेंकती है, सुग्रीव ने उठाए, और उसके बाद राम भगवान जब ढूंढने आते हैं तो वो भूषण उनको जो है दिखाए गए, तो राम भगवान लक्ष्मण को गले की जो सीता का श्रृंगार था, हार था, वो दिखाया। तो लक्ष्मण कहता, भैया मैं नहीं जानता ये किसके है। तब राम भगवान हैरान हो गए कि 13 वर्ष तू उनके साथ रहा है और तू गले के हार नहीं जानता। कहते जी नहीं, अगर चरणों का कोई भूषण पायल है तो वो मुझे बताइए। जैसे वो दिखाया गया,
लक्ष्मण रो पड़ा और चूमने लगा। साथियों, ये धरती थी कि 13 वर्ष तक एक पंचवटी के अंदर रहने पर उसको पता नहीं हुआ, और कहता है भैया मैंने कभी उनके गले की तरफ देखा ही नहीं। और आज क्या है, आंखें सुअर की कि कोई बहन, कोई बेटी हमारे आगे आगे भी कोई जाती हो, उसकी कमर और वस्त्रों को देखकर हर दिल का पापी हो जाता है और आंखें कैसी बदनीति की हो जाती हैं। ये है आंखें सुअर की। और ये नहीं कि जानवर पैदा होगा, इंसान की फितरत बहु बेटियों की इज्जत लूटने पर गिर जाएगी। और उसके बाद कान हाथी के होंगे। हाथी के कान में क्या सिफत होती है कि वो अच्छी चीज कभी सुनेगा ही नहीं, और जरा सी भी बुरी चीज सुन लेगा तो उस आदमी को उठा के पटक के मार देगा। क्यों? हाथी के दोनों तरफ घंट बांध दिए जाते हैं ताकि ये अपनी मस्ती में चलता जाए, अगर कोई इसको गाली भी दे दे तो इसको सुनाई ना दे। कहने का तात्पर्य क्या कि आज इंसान के अच्छी चीजों सुनने के लिए कान फुर्सत नहीं करेंगे, और बुरी चीजें, गालियां, किसी की बदनामी, किसी का कुछ करना होगा तो वो तैयार हो जाएंगे। चर्चा सत्संग जहां होता होगा अव्वल तो कोई जाएगा ही नहीं, और जाएगा तो कान सुनेंगे नहीं, जाके नींद आ जाएगी। ये हाथी के कान इंसान के। और कभी वक्त था लोग तरसते थे कि कहीं सतगुरु का, गुरुओं का सत्संग मिले, हम वहां जाकर के सत्संग सुन करके कुछ लाभ उठाएं। गर्दन कैसी हो जाएगी मुर्गे की। राम भगवान सुबह उठते थे, कृष्ण भगवान सवेरे उठते थे और उठ करके पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। और आज के युग का नौजवान लड़का माता पिता को तो समझता ही क्या है। अगर कहीं भगवान के मंदिर में भी चला जाए तो प्रणाम नहीं करेगा, दूर से ही कह देगा। क्यों? गर्दन झुकानी पड़ती। ये गर्दन जो है मुर्गे की क्यों कही है कि मुर्गे की गर्दन ऐसी होती है, यदि आपने नहीं देखा तो नोट करना। मुर्गे के सामने दाने डालो तो दाना भी खाने के वास्ते वो पांव से तो अपने पास कर लेगा, और उसके बाद क्या करेगा? गर्दन झुकाएगा नहीं, डुच्चू करके मारेगा। इंसान की गर्दन ऐसी हो जाएगी कि बड़ों के सामने झुकना और आदाब से उनको प्रणाम सलाम करना उसका अपमान होगा। और उसके बाद पीठ क्या हो जाएगी? गीदड़ की। बच्चों के लिए, घर के लिए लोन भी लेके आएंगे, अरे जीपीएफ निकालेंगे, टीवी तो लेने का ही लेने का है, और जैसे भी होगा वो करेगा, उधार भी लाएगा। लेकिन अगर धर्म के लिए कुछ थोड़ा सा भी देना पड़ जाए, क्या यार तुम लोगों ने रोज सता रखा है, कभी जन्माष्टमी वाले आ जाते हैं, कभी रामायण वाले आ जाते हैं, तनख्वाह हमारी कम है, करें तो क्या करें, वो भी देगा नहीं। अच्छा भैया 5 रुपए मेरे भी लिख लो। मर गया, जान निकल गई। तो इसका मतलब क्या है? गीदड़ के सिर पर लाठी मारोगे कभी नहीं मरेगा। उसकी पीठ इतनी कमजोर होती है कि एक जोर से घुसा भी मार दोगे तो मर जाएगा। अर्थात इंसान हर कामों के लिए छाती शेर की रखेगा अपने ऐशो आराम के लिए, धर्म कार्य के अंदर उसकी कमर टूट जाएगी। ये है दावतुल अर्थ जानवर। ऐसे जानवरों के साथ जो है मेरे साथियों, कुरान में क्या लिखा है कि मोमिन आ करके लड़ेंगे और उनको परमात्मा के रास्ते पर लाएंगे। अब ये सारी बातें लिखकर, 7 निशान क़यामत के लिखकर और 6 दिन के प्रसंग सारे लिख करके, 5 जो औरंगजेब के दरबार के सबसे बड़े आदमी थे, शेख निज़ाम जो उसका उस्ताद था, शेख इस्लाम जो शरीयत का सबसे बड़ा काजी था और सुप्रीम कोर्ट का जज था, और उसके बाद रज़वी खां जो एक पीए था, दरबार में दरबारी था, औरंगजेब के हर वक्त संग रहता था, वो उसको नाम चिट्ठी लिखी। एक उसके बाद जो है आकल खां के नाम चिट्ठी लिखी जो कुरान का सबको तालीम देता था, और एक जो है उसको दी जो सब DIG पुलिस दिल्ली का सबसे बड़ा था, उसके नाम से 5 रुक्के तैयार किए। कान जी भाई इनको रुक्के देने के लिए जाता है और जा करके रुक्के दे दिए। अब सबसे पहले शेख निज़ाम ने जब पढ़ा कि क़यामत आ गई है, एकदम घबरा गया, क्योंकि वो लोग क़यामत को महाप्रलय कि दुनिया अब ख़त्म हो जाएगी इस भाव से देखते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते। शेख इस्लाम भी घबरा गया। उसने कहा भाई किसके नाम से तो और चिट्ठियाँ लाया? कहता है हजूर 5 हैं। कहने लाया कहाँ से है? कहने लगे जी वो पर्वत है ना सराय रोहिला, वहाँ एक फ़कीर है, मैं नहीं जानता हजूर कौन है कि कौन नहीं, उन्होंने तो मुझे, मैं पैसे का चाकर हूँ,
जो भी कोई काम कराए उससे करता हूँ, मैंने तो पैसे लेने हैं और चिट्ठियाँ देनी है। फिर उसने नाम पूछे, सब बताए कि रजवी खां का है, आकर खां का है और सीधी पौलाद का है। जो कोतवाल था उसका नाम सीधी पौलाद था। वो सब कुछ दिए, कहने लगे अच्छा दे आओ, फिर हम मिल करके जवाब देंगे। कानजी भाई वापस आए, 2 महीने तक उनके घरों में घूमते रहे, लेकिन मेरे साथियों ये निशान के जवाब जो है वो लाते कहाँ से? क्योंकि कुरान पाक में मोहम्मद साहब ने लिखा है कि इनके जवाब, इन बातों के मायने अल्लाह ताला खोलेगा। ऐ दुनिया वालों, ऐ मुसलमानों, जब इसके मायने खुल जाएं तो समझ जाओ अल्लाह ताला आ गया है। अब आप लोग स्वीकार करो या ना करो, हमारा फर्ज, क्योंकि हमारे ऊपर प्राण नाजी का हुक्म है कि सारी दुनिया को बता दो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत अपने समय अनुसार भारत में आ चुके हैं, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि श्री प्राणनाथ जी और उनके साथियों ने हमको बताया नहीं था। 2 महीने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं मिला, तब उसके बाद क्या होता है? लालदास जी कहते हैं स्वामी जी हम डरे क्यों? मैं जाकर के जो है जुम्मा मस्जिद में सनंद ग्रंथ से इमाम मेहंदी की आने की बातें और मोहम्मद साहब के आने की बातें सब खोलता हूँ। अब कुछ साथियों के साथ वहाँ चले गए, जाकर के आयतों को गाते हैं। कई मुसलमान खुश तो होते हैं, पर सनंद ग्रंथ क्योंकि हिंदी के अंदर था, इस वास्ते उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो नंदलाल घड़ियाल जी था एक वहाँ, वो सुन करके और स्वामी जी के चरणों में आ गया और आकर के कहता है स्वामी जी मैं रात को घड़ियाल बजाता रहता हूँ, जब 1:30-2 बजे का समय होगा मैं रुक्का जो है आप मुझे लिख के दे दो, गुसल खाने पे चिपका दूंगा। उस गुसल खाने में से ही सुबह बड़े बड़े काजी आकर लोटा जल का लेकर और 14 उजू करते हैं और उजू करके नमाज पढ़ते हैं। तो जब मैं दरवाजे के ऊपर ही चिपका दूंगा तो आपकी बात जाहिर हो जाएगी। उसमें क्या लिखा? इतलाए आम, जिसको हम सूचना कहते हैं। ऐ मुसलमान भाइयों, इमाम मेहंदी साहब दिल्ली में आ गए हैं और 7 निशान क़यामत के आप जो लिख रहे हैं, जो इस रुक्के को पढ़े और पढ़े बिना या सुने बिना आज जो है नमाज पढ़ेगा तो उसके ऊपर खुदावंद ताला का जो है कहर होगा। बस नीचे दस्तखत कर दिए, अब ये रुक्का दे दिया और नंदलाल घड़ियाल जी ने रात को उस पर चिपका दिया। चिपकाने के बाद क्या होता है कि सवेरे काजी आते हैं और रुक्का पढ़ के हैरान हो जाते हैं कि इमाम मेहंदी साहब जाहिर हो गए हैं, क़यामत जाहिर हो गई है। और इस तरह से सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो जाहिर हो गई। उसके बाद इस रुक्के का ही शोर सारी दिल्ली में और औरंगज़ेब के दरबार में भी, जब 9 बजे दरबार खुला 10 बजे तो सारे लोग पूछने लगे तुमने रुक्का पढ़ा है, तुमने रुक्का पढ़ा है, तुमने रुक्का पढ़ा है। जैसे आजकल लोग क्लर्क लोग जाते हैं ना दफ्तरों में, फाइलों की चिंता नहीं होती, अरे कितनी भाजपा की कितनी सीटें, कांग्रेस की कितनी सीटें, उसकी कितनी सीटें, मतलब क्या नेतागिरी छांटने बैठते। तो वो वक्त भी ऐसा ही था। अब इतने में औरंगजेब भी 10 बजे आके जब कुर्सी पर बैठा तो उसके कान कोई बहरे तो नहीं थे। रुक्का 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 रुक्का, ये काहे का रुक्का है? ए सुलेमान, जो चपड़ासी था, जो भी उसके ये था, बुलाया गया। क्यों भाई ये रुक्के रुक्के की क्या बात है? कहने लगे हजूर जुम्मा मस्जिद के दरवाजे पर जहाँ गुसल खाना है किसी ने रुक्का चिपका दिया है और उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। कहने लगे अच्छा जाओ रुक्के को लेके आओ, लेकिन फटे नहीं, कपड़ा गीला करके जो गोंद है उसको गीला कर लेना और उतार के रुक्के को ले आओ। रुक्का उतार करके औरंगजेब के सामने ला रखा गया। औरंगजेब समझ गया। साथियों, जो समझने वाले नहीं हैं खाली हिस्ट्री पर ही चलते हैं, कहते हैं जी औरंगजेब ने बड़े जुल्म किए, औरंगजेब का बड़ा जमाना खराब था। नहीं, वो जो काजी थे ना, कानून बनाने वाले शरीयत के, वो जुल्म ढा रहे थे। औरंगजेब का जहां निजी जीवन है आज दिन तक शायद किसी के अंदर भी नहीं हुआ होगा। जब वो नमाज पढ़ता था कुआं के ऊपर खाली चादर बिछा के और चारों कोनों पर 4 नींबू रख के बीच में खड़े होकर के नमाज करता था, आज दिन तक उसकी चादर कभी हिली नहीं और ना वो कुएं के अंदर गिरा। इतनी पवित्र आत्मा थी। लेकिन करे क्या, चारों तरफ से जाल उन काजियों को था जो शरीयत के बनाने वाले थे। अब होता क्या है मेरे साथियों, उसने साफ समझ गया कि वो 11वीं सदी आ गई है और इमाम मेहंदी के आदमी मुझे मिलना चाहते थे, तूने ऐ शेख सुलेमान मुझे मिलने नहीं दिया, उसको बाहर निकाल दिया नौकरी से। और शेख निज़ाम का लड़का
जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसको उस नौकरी पर रखा और आदेश दिया कि दिल्ली में ढिंढोरा पिटवा दो। जिन्होंने रुक्का चिपकाया है, मैं आज ईदगाह जाऊंगा और नमाज पढ़ने के वास्ते वहाँ खुद घोड़े पे खड़ा रहूंगा, उनका रुक्का मैं लूँगा। अब जिस वक्त वो घर गया अब्दुल्ला, तो शेख निज़ाम के पास भी रुक्के आ चुके थे। कहने लगे बेटा अगर ये ढिंडोरा पिटवा देगा तू तो मेरी गर्दन कट जाएगी। कहने लगे अब्बा जान फिर मैं कौन सा ढिंडोरा पिटवाऊं कि दिल्ली में ये ढिंडोरा पिटवा दो, जिस इंसान को, जिस बशर को कोई भी तकलीफ है वो अपना प्रार्थना पत्र लेकर के आज ईदगाह चला जाए। अब उधर औरंगजेब आके खड़ा हो गया, उधर अब्दुल्ला खड़ा एप्लीकेशन लिए जा रहा है। देखा हजारों आदमी दिल्ली से उठ करके जो है, कईयों को तकलीफें थी उस समय और दरबार में किसी को जाने नहीं दिया जाता था, तो एप्लीकेशनें वो लिए जा रहा है। औरंगजेब घबरा गया कि भी ये इतने एप्लीकेशन, फिर कहता है चलो आने तो मेरे ही टेबल पर है, मैं देख लूंगा। इतने में लालदास जी भी एक रुक्का लेकर के गए, तो अब्दुल्ला ने वो रुक्का लेके फाड़ के जेब में डाल दिया। अब लालदास जी को बहुत गुस्सा चढ़ा और कहा रे अब्दुल्ला कुछ खुदा के कहर से डरो, रुक्का हमने गुसल खाने पर चिपकाया था और हम ही लेकर के आए हैं, हम ही इमाम मेहंदी साहब के जो हैं आदमी हैं, और तुमको खुदा का भी डर नहीं। नौकरियों के वास्ते, पैसे के वास्ते तुम इतने अंधे हो गए और राज पर चढ़ के। चल निर्मल दास, औरंगजेब सामने खड़ा है, आज हम उनके घर चले, आज उनके जाके वहीं पर जो है समझाएं। तब जो है इतने में औरंगजेब घोड़े पर, बहुत देर से बादशाह था खड़ा था, एड़ी लगा दी और घोड़ा महलों की तरफ चला गया। कहने का मतलब उस दिन भी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद लालदास जी आके, अब स्वामी जी कहते कि लालदास जी कह रहे हैं स्वामी जी हम किस लिए डरें, मुझे ये बताओ किस लिए हम डरें। कुरान के अंदर सारी बातें परम धाम की हैं, अक्षरातीत की हैं, 6 दिन का किस्सा हमारा है। मुसलमान बेचारे क्या समझेंगे, हमें डरना नहीं चाहिए। सिर्फ बीच में आड़ा क्या है औरंगजेब के मिलने में और हमारे मिलने में, कि हमारा धोती और कुर्ता यदि हम बदल कर मुसलमानों के काजियों वाली पोशाक पहन के चले जाएं तो हम मिनटों में वहां पहुंच जाएंगे। बस स्वामी जी ने कहा ठीक है जैसे आपकी इच्छा हो। तो 12 मोमिन, 12 साथी तैयार हो गए। अब लालदास जी के साथ वो सीधे जुम्मा मस्जिद में चले गए। 12-1 बजे का समय था और जा कर के जो है इमाम मेहंदी के आने की जो सनंद ग्रंथ में सारी पहचान है और मोहम्मद साहब की, वो गाने लगे। काजी ऊपर से सुन करके नीचे आया, आकर के सारी बातें कहने लगे, हे मेरे अल्लाह ताला ये तो आज कोई दीन का नया ही नूर हो रहा है। तब उन मोमिनों को कहा चलो मैं तुम्हें औरंगजेब के पास ले चलूं। तो आप जानते हैं जुम्मा मस्जिद के सामने ही लाल किला है। काजी लेकर के वहां चला गया और जाके चबूतरे के सामने खड़ा कर दिया। अंदर जाके बादशाह को कहा कि ए बादशाह सलामत, इमाम मेहंदी साहब के आदमी आपसे मिलने के लिए आए हैं, कृपया जल्दी तशरीफ लेकर के बाहर आ जाओ। औरंगजेब इमाम मेहंदी का नाम सुनते ही चौंक उठा और तुरंत अपनी शाही पोशाक पहनकर हाथ में आसा लेकर, आसा कहते छड़ी को बादशाहों की ठाट होती है, आकर के चबूतरे पर खड़ा हो गया और उसके बाद मोमनों की तरफ इशारा किया कि मोमनो तुम क्या चाहते हो। तो मोमनों ने कहा बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कई मुसलमान हिंदू भाई सोच रहे होंगे क्या प्रहलाद जी के साथी मुसलमान थे? नहीं मेरे साथी, जो कलमा है वही गीता और भागवत शास्त्रों में लिखा है। क्षर अक्षर अक्षरातीत, और कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्षर को कहते हैं ला, अक्षर को कहते हैं इल्ला, और उसके बाद पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को कहते हैं अल्लाह। क्या फर्क है? जब उसने कलमा सुना कहने लगे ये तो ठीक है, पर तुम चाहते क्या हो? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं चाहते, हम आपसे एकांत में बैठ करके जो है कुरान से बातें करना चाहते हैं। इमाम मेहंदी साहब ने हमको भेजा है आपको इतला देने के वास्ते। उसके बाद क्या होता है, अब जब वो आ गए तो दरबार के जितने काजी थे, शेख निज़ाम था, शेख इस्लाम थे, सब इकट्ठे हो गए कि अगर बादशाह को पता चल गया ये लोग हमारे पास भी आए थे तो आज या तो मार दिया जाएगा और या नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद तुरंत शेख इस्लाम जो शरीयत का सबसे बड़ा काजी था कहता बादशाह सलामत, हम आपको जो है एकांत में बैठ करके जो है नहीं बातचीत करने देंगे, आप अकेले हो।
ये 12 जने हैं, हो सकता है किसी हिंदू राजा ने इनको बहुत पैसा दे दिया हो और ये आपको मार डाले, तो इसलिए हम ये इजाज़त नहीं देंगे। क्या आपको यदि कुरान से ये लोग बातें करना चाहते हैं तो इतने काजी आपने दरबार में किस लिए रखे हुए हैं? क्या आपको किसी पर भी विश्वास नहीं है? तब औरंगजेब ने कहा, बात ठीक कहते हो आप ले जाओ, क्योंकि आप सबसे बड़े काजी हो, इनको घर ले जाओ, अच्छी तरह से रखना, ये शाही मेहमान हैं, खूब इनकी खिदमत करना, कोई कष्ट ना आए, और उसके बाद जो फैसला होगा, जो जवाब होगा, मुझे भेजना। अब शेख इस्लाम तो आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट का जज था और शरीयत के बनाने वाला था, उसने उठा करके कोतवाल के हवाले कर दिया। अब मोमिन कुछ घबरा गए, तो अब रात को इशारा भी कर दिया कि ये गंगाराम है, ये दयाराम है, ये चंचल दास है, दिल्ली में काम करते थे, आज आ गए मुसलमान बन के हमको उपदेश देने के लिए, रात को ज़रा इनको अच्छी तरह से ठीक कर। साथियों, वो कोतवाल ले गया। पहले तो क्या उनका इम्तिहान लिया कि उसमें 12 में 2 मुसलमान थे जो श्री प्राणनाथ जी के चरणों पर निसार हो चुके, शेख बदल और कायमुल्ला, और 10 सुंदर साथ दूसरे थे। उनके लिए जुदा जुदा खाना मंगवाया, 2 का मीट वाला और 10 का जो है वैसा भोजन बनाया। अब जब आया तो लालदास जी कहते हैं, काजी कोतवाल साहब, ये मांसाहारी भोजन उठा लीजिए, हम में से अब कोई भी नहीं खाता। जो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जाता है, सबसे पहले उनकी 4 चीज़ें जो वर्जित की हुई हैं उसको छोड़ना पड़ता है। हम अब एक हैं, हमारी आत्मा एक है। तब 10 के भोजन के अंदर ही 12 ने मिल करके खाया। तो ये रिपोर्ट कोतवाल ने एक काजी को भेज दी, एक औरंगजेब को भेज दी। अब रात को मेरे साथियों, आप जानते हो उनका क्रूअल ज़माना क्या था। खूब खूब जो है मोमिनों के ऊपर याचनाएं डाली और खूब उनको तंग किया, मारा भी। लेकिन किसी मोमिन ने ये नहीं बताया प्राणनाथ जी कहाँ पर हैं, और या मुंह से रोया चिल्लाया हो, नहीं, बस एक ही इमाम मेहंदी, अल्लाह ताला, क्योंकि मुसलमानों के पास हैं तो उसी तरह से उन्होंने बोलना था। अब सवेरे काजी को जब पता चला तो सुबह दरबार में सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर मंगवाए गए। अब लालदास जी पूछते हैं, काजी साहब, मोहम्मद साहब तो तुम्हारे हैं, अल्लाह साहब तुम्हारे हैं और कुरान तुम्हारे हैं, ज़रा वो सुपारा निकाल के बताओ, हमने कुछ चोरी नहीं की, हमने छिनारी नहीं की, हमने डाका नहीं डाला, हम मोहम्मद और अल्लाह पर विश्वास ही तो लाए थे, तो फिर कोतवाल के पास भेजकर ये हमारा हशर क्यों कराया? उन्होंने पीठ में से कपड़ा उतारा जिस पर वो कोतवाल की मार के निशान पड़े हुए थे। कहने लगे, यही तुम्हारा कुरान कहता है? क्या यही अल्लाह कहता है कि जो ईमान लावे उसका ये हशर करो, और जो ईमान ना लावे उनको गोश्त खिलाकर या तलवार के जोर से बताओ? तो बताओ कुरान के अंदर कहाँ लिखा है? अब वो काजी का सिर नीचे हो गया। कहने लगे, अच्छा भाई, इस चीज को तो नहीं लिखा, तो ये बता, इन्ना इंजुल्लाहु फी लैलतुल कद्र, और पहले दिन का जो प्रसंग है कुरान का, उसके मुझे मैंने समझा। अब वो काजी क्या समझाता? क्योंकि साथियों, ये वो शब्द हैं, ये वो हर्फ हैं, साफ लिखा है कुरान के कि अल्लाह ताला के बिना, प्राणनाथ जी के बिना इसका कोई अर्थ खोल ही नहीं सकेगा। ये मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा है। तब काजी ने फिर चिट्ठी लिखी औरंगजेब को कि ऐसे ऐसे प्रसंग हो गया है, अब दोबारा इजाज़त दो, मैं इनको घर ले जाता हूँ और घर ले जा करके कुरान से सारी बातें सुनूंगा। फिर औरंगजेब ने चिट्ठी लिखी कि देख शेख इस्लाम, तेरे से पहले भूल हो गई है, इनको शाही मेहमान बना करके घर ले जा, अच्छे अच्छे मिली दे, मैंने स्वच्छ भोजन, बड़े जिसको ऊंचे दर्जे के कहते हैं, खिलाना, और उसके बाद जो बात हो बताना। अब उसके बाद साथियों बैठ करके शेख इस्लाम ने लालदास जी से और 1-2 मोमिन और साथ बैठ गए और पूछा कि भाई पहले दिन का किस्सा तो बताओ, दूसरे दिन का किस्सा बताओ, 6 दिन का किस्सा बताओ, क्या है? हम जो समझ बैठे हैं इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, वो दिन फिर अब बताए उन्होंने कि भाई खुदा के दिन ये नहीं है, ये ब्रह्मा के दिन है। पहला दिन खुदा का हूद नबी के घर जो ब्रिज के अंदर लीला हुई थी उसको कहते हैं, और फिर दूसरा जो अखंड रास हुई है नित्य वृंदावन में, उसको जो है नूह नबी के घर प्रसंग कहते हैं कि तूफान आया और नूह नबी 40 जुत्थों को लेकर जंगल में चले गए, वो वृंदावन है।
और तीसरा दिन क्या है, अर्ब में जो अक्षर की आत्म पर अक्षरातीत प्राणनाथ जी की शक्ति ने बैठकर सारा परमधाम कुरान में लिखवाया। और उसके बाद चौथा दिन ईसा रूह अल्लाह सतगुरु देवचंद जी का आना है। पांचवां दिन इमाम मेहंदी का जाहिर हो जाने का है। और छठा दिन जो है सारे आत्माओं को, मोमनों को जगाकर परमधाम के ऊपर पहचान करा करके साथ ले जाना है। और सातवें दिन में सारी दुनिया को 8 भीतों में कायम करना है। अब इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया, अच्छा फिर ये बताओ क़यामत कैसे आ गई है? तो फिर फरदा रोज का जो सुपारा है, सोरा है, वो निकाल के बताया कि देखो क्या लिखा है। लिखा है सूरह अल फजर के अंदर कि 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी, फजर तमाम, ये बातें सब जाहिर हो चुकी हैं। तब उसने कहा देखो भाई, अच्छा हम इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि इमाम मेहंदी आ गए और आ गए, लेकिन ये बात अभी जो है औरंगजेब को आप नहीं बताना। क्यों भाई? अगर औरंगजेब को पता चल गया, वो तो उसी वक्त इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में चले जाएंगे और हमारी कुर्सियां खत्म हो जाएंगी। अब साथियों, मोमिन कोई लड़ने के लिए तो संसार में आए नहीं, बस उन्होंने स्वीकार किया। और उसके बाद ये सारा प्रसंग स्वामी जी को चिट्ठी में लिख दिया कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ हो गया। तब स्वामी जी उनको जो है चिट्ठी लिखते हैं कि घबराना नहीं, ऐ मेरे प्राणों के प्रीतम, आत्म के धार, ऐ मेरे साथियों, तुमने वो काम करके दिखाया है जो आज दिन तक इस संसार के अंदर कोई भी ऋषि, कोई मुनि, कोई पैगंबर, कोई देवी, कोई देवता, कोई अवतार नहीं कर सका, जो हिंदू मुसलमान को एक कर सके। तुमने आकर के लोक लाज मर्यादा का सिर तोड़ दिया है। इस वास्ते ये चीज मोमनों की शान पहले से लिखी हुई है कि जो परम धाम की आत्माएं होंगी उनकी पहचान क्या होगी। ध्यान दो मेरे साथियों, वो लोक लाज की कभी चिंता नहीं करेंगे, रस्मों रिवाजों को कभी देखेंगे नहीं, कर्म कांडों को उठा करके एक तरफ रख देंगे और एक आत्म भाव के साथ नीच नीच ऊंच के सब भेद मिटाकर एक रस करके एकदम कर देंगे। तो स्वामी जी कहते हैं ये एक बात दिमाग में रख लेना, ये तुमने नहीं किया, तुम्हारे को शोभा दी है अक्षरातीत ने, करने वाले वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। जब भी कोई ऐसा काम करो, स्टेप उठाओ, तो हमेशा ये याद रखना उस पार ब्रह्म अक्षरातीत की मेहर से ही उनकी आत्माएं ये काम करके दिखाएंगी। और अब तुम चिंता ना करो, मैं यहाँ बैठा बैठा कामा पहाड़ी में स्वामी जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, जब तक इनकी इच्छा है इनको जो है कुरान से बताते रहना। अब मैं बैठा बैठा क्या करूँ, मेरे इतने दिन है, मैं अगर आप लोग आज्ञा दो, प्राणनाथ जी कहते हैं उन साथियों को जो उनके नाम पर फना हो गए, मर मिटे और कुर्बान कर दिया, कि मैं जाकर किसी राजा को जगाता हूँ, कुरान से वाणी सुनाता हूँ, शास्त्रों से वाणी सुनाता हूँ, वो आकर के जो है, क्योंकि औरंगजेब के साथ लड़ाई करेगा, किससे? तलवार से नहीं, ग्रंथों से, कुरान से, तब वो भी झुक करके चरणों में आ जाएगा। इस तरह से मोमनों ने कहा कि स्वामी जी आपके हुक्म से हम यहाँ पर बैठे हैं, आप स्वयं मालिक हैं, जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। अब स्वामी जी दिल्ली छोड़ करके आगे चलते हैं और उसके बाद फिर उदयपुर जाके मोमनों को चिट्ठी लेंगे कि आप छोड़ करके उनको वापस आ जाइए। आप उसके बाद अगला प्रसंग क्या है कि स्वामी जी औरंगाबाद रामनगर होते हुए छत्रसाल जी से मुलाकात करेंगे और छत्रसाल जो है औरंगजेब को किस तरह झुका देता है, ये प्रसंग अब आगे बताएंगे।